आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मीरा भाईंदर के प्रभाग 12 में हूँ और हमने एक अभियान लिया था, खड्डा मुक्त अभियान। ठीक 4 दिन पहले इसी जगह पे मैं आया था और मीडिया के माध्यम से भी बताया था और मैंने आयुक्त साहब को वो वीडियो बना के भेजे थे, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि करूँगा। तो उन्होंने उस दिन कुछ काम किया भी था, पर बहुत सारा काम बाकी रह गया था। 2 दिन पहले हमारे नेता के पास गया मैं, श्री नरेंद्र मेहता जी के पास। मैंने निवेदन किया कि भाई साहब, वो जो खड्डे भरने का अभियान मैंने लिया है, हमारा प्रभाग जो है खड्डे मुक्त होना चाहिए, कहीं खड्डा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रभाग है, बहुत सुंदर है। तो इसमें जो खड्डे से लोगों को परेशानी होती है, तो उसको दूर करने का हमने बीड़ा उठाया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं फ़ोन करता हूँ और मैं करा के देता हूँ। तो मैंने बोला, मैंने आयुक्त साहब से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है किसको फ़ोन करना है, मैं अभी करता हूँ। और मेरे सामने उन्होंने किसी को फ़ोन किया था और फिर कल बहुत सारे जगह खड्डे भरे गए। अब मैं एक फाइनल टच के लिए आज फिर निकला हूँ कि कहीं कुछ काम बाकी तो नहीं रहा है। तो अभी मैं खड़ा हूँ इधर, ये मथुरा इनक्लेव है, ये आनंद इनक्लेव है और मेरे ठीक सामने आरबी के स्कूल है। तो अभी हम बताएंगे कि कहाँ खड्डे भरे गए और कहाँ बाकी रह गए। मैं ये रिपोर्ट बनाकर आयुक्त साहब को भेजने वाला हूँ और हमारे नेता श्री माननीय नरेंद्र मेहता जी को भी निवेदन करूंगा कि सर, जो काम हमारा काम जो था, आपके बोलने के बाद भी कुछ अधूरा रह गया, तो एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा और उस काम कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 100% खड्डा मुक्त प्रभाग करके छोड़ूंगा। आइए अभी हम देखते हैं, उन गाड़ी को जाने दीजिए। अभी ये खड्डा जो है, जिसका तस है, इसको छुआ नहीं है, ये यहीं का यहीं है, ये काम हुआ नहीं है। ये गड्ढा जो है, ये ऐसा का ऐसा अभी भी पड़ा है, ये कंकड़ मिट्टी बिखर चुका है ना। और इधर तो कचरा, ये सब तो पैच वर्क तो होता ही नहीं है, ये ऐसा ही छोड़ दिया गया। अभी अपन आते हैं, यहाँ पैच वर्क हुआ था। ठीक मेरे शब्दों में आपको याद हो तो ये मैंने इस गड्ढे को बोला था कि सौतेला गड्ढा, ये अभी भी वैसा ही है, ये ऐसा ही छोड़ा हुआ है, ये रहा है। अभी ये छोटे छोटे गड्ढे जो दिख रहे हैं, ये आनंद इनक्लेव है और इसके ठीक सामने आरबीके के इधर ये खड्डे है। ये पैच वर्क हुआ नहीं है। थोड़ा आगे आते हैं अपन। अभी हम लोग सिद्धि इनक्लेव है, सिद्धि इनक्लेव के सामने ये पूरा रोड बीच में पैच वर्क टूटा हुआ है ये। और ये आगे इधर ये टूटा हुआ है, ये इधर टूटा हुआ है, ये कैमरा दिखाइए इसको, ये टूटा, ये पैच वर्क हुआ नहीं है, ये पैच वर्क हुआ नहीं है। और आगे एक और गड्ढा जो दिख रहा है, वो आप बताइए। ये छोटे छोटे गड्ढे, ये ठीक आरबीके के सामने है। अभी हम ओमकारेश्वर धाम के ठीक सामने है और वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे पैच वर्क हुआ है, पर गड्ढे जो है वो अभी भी रोड टूटी हुई है और वो है वहाँ दिखाइए ओमकारेश्वर धाम के सामने, वो टूटा हुआ है, वो सब ये गड्ढे आप देख सकते हैं। छोटे छोटे गड्ढे हैं, स्कूटर से गिरते हैं लोग, बच्चे इधर आते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो गिरते हैं। और कोई गाड़ी ढंग से तो चल नहीं सकती, खड्डे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति परेशान होता होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये भी खड्डे, छोटे छोटे खड्डे हैं जो धीरे धीरे बिखर के बड़े रूप लेंगे। अब हम आनंद पैराडाइज के इधर है, ये आनंद पैराडाइज इधर दिखाइए।
ये रोड जो है ये पैच वर्क हुआ है, उधर और उधर हुआ है, ये आधा अधूरा काम ये यहाँ छोड़ दिया गया। ये पैच यदि पूरा कर लिया होता तो बहुत सुंदर हो जाता। यहाँ बाकी के रोड ठीक दिख रही है आगे, है ना। ये पैच आधा आधा किया और उसको छोड़ दिया। अभी हम सामने खड़े ठीक आनंद पैराडाइज के। आइक साहब को मैं निवेदन करूँगा कि ठीक आनंद पैराडाइज के सामने ये स्थिति है और ये पूरा रोड जो है छोटे छोटे खड्डों से भरा पड़ा है। अब हम आगे जाएंगे और अंदर की तरफ, जहाँ से हम आपको खड्डे दिखेंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं स्वास्तिक हाइट के ठीक सामने। यहाँ अगली बार हमने आपको बताया था कि ये जो रोड टूटा है, अभी जस का तस है, अभी भी टूटा हुआ है। यहाँ सुबह बहुत सारे लोग वॉक करने आते हैं। ये एकदम साफ एरिया है, शांत है, लेकिन अभी ये रोड टूटा है तो गंदगी भरपूर है और इस रोड में कोई सुधार बोलने के बाद भी अभी तक हुआ नहीं है। ये रोड यहाँ का ये पैच पूरा का पूरा ऐसा है। आगे कुछ पैच वर्क किया था, अगली बार मैंने आपको दिखाया है, वो पैच भी वापस उसको फिनिश किया नहीं है। वो ऐसा ही सिर्फ कंक्रीट के साथ डांबर मिला के डाल दिया। उसके ऊपर डांबर से जो फिनिश होना है वो फिनिश उसको नहीं किया है, वो वैसा का वैसा है। हम अभी स्वास्तिक हाइट के सामने हैं। इधर मॉडर्न वेडिंग लॉन है और ठीक बाजू में श्री निधि हाइट है। काम की अभी जो दिखा रहा हूँ उसमें मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जो काम की क्वालिटी है, काम कैसा फिनिश होना चाहिए, वो फिनिशिंग में कमी है। तो बाकी तो इन्होंने पैच वर्क तो किया ही है। ये दिखाइए, ये पैच वर्क, इतना बड़ा पैच वर्क हुआ है, सिर्फ इतना ही पैच वर्क हुआ है। शायद रिक्शा स्टैंड के लिए खड़ा होने के लिए हुआ, पता नहीं, पर ये पैच को वापस फिनिश नहीं किया है। ये पैच वर्क को फिनिश नहीं किया है। ये इधर दिखाइए, इधर, उधर तो हुआ ही नहीं है, वो तो ठीक है, तो उसकी बात ही क्या करें। ये पैच वर्क को, इसका अगली बार भी मैंने आपको दिखाया होगा, ये इसके ऊपर डामर डाल के बारीक गिट्टी के साथ उसको फिनिश करते हैं, लेकिन नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा पड़ा है, ये छोड़ दिया है। अब हम चलेंगे आगे की ओर और आपको और बताऊंगा कि आगे और कौन कौन से खड्डे भरे गए हैं और कौन कौन से खड्डे अभी भरना बाकी है। तो अभी यात्रा निरंतर चालू है, हम अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम। अभी हम खड़े हैं, अन्नपूर्णा एवेन्यू है, इधर एम्स बिल्डिंग है और ये LR तिवारी कॉलेज की ओर जो रोड जाता है वहाँ है। और ये जो गड्ढे की स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले जो वीडियो बना था वो उसमें वैसा ही था। ये जस का तस है, अभी भी पड़ा है, मतलब इंद्रलोक में नगर पालिका ने काम नहीं किया है। मैं बार बार ये वीडियो बनाकर आप लोगों तक क्यों पहुँच रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कोई जरिया नहीं। नगर पालिका में आप 50 चक्कर निकाल लो, जब तक उनको नहीं काम करना होता है वो नहीं करेंगे। तो ये एक माध्यम है, ये वीडियो बना के मैं उनको भेजूंगा कि भाई साहब यहाँ काम नहीं हुआ है, तो शायद कुछ असर पड़ जाए। और ये वीडियो बना के हमारे बड़े जो लीडर हैं उन तक भी एक निवेदन इस माध्यम से जाता है कि काम पत्र वो चीज़ नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ खड्डे हैं, क्योंकि खड्डों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब आगे आएंगे, ये थोड़ा मैंने आपको 2-4 जो आगे खड्डे बताए थे, ये देखो, ये वापस फिनिश ऐसा ही का ऐसा है। ये है, यहाँ खड्डा है, यहाँ काम नहीं हुआ है और ये रोड पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पैच वर्क बाकी है, तो यहाँ पर काम अभी तक हुआ नहीं है। ये अभी हम पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये भी ऐसा ही खड्डा है बीच में, इसमें गिरने का पूरा बंदोबस्त है। सब सही तरीके से आप करवाइए, बढ़िया एकदम नहीं लगे हैं। ये हम लोग एम्स से, हाँ, एम्स बिल्डिंग के इधर खड़े हैं। तो मैं एक अभियान लेके निकला हूँ कि अपना जो प्रभाग है वो खड्डा मुक्त प्रभाग हो। यहाँ बहुत अच्छा प्रभाग है अपना, एक व्यवस्थित प्रभाग है, सुंदर है, पर कहीं न कहीं वो जो चेहरे पे वो जो दाग है वो मिटाने की कोशिश में लगा हूँ। तो आप सबका हाँ, ये वहाँ पे वो गंदगी है, मैंने और गंदगी को भी दिखाई थी। अभी गंदगी का एक अभियान और लेने वाला हूँ कि जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ नगर पालिका को बोल के हटाएंगे, नहीं तो हम खुद लगकर ये काम करेंगे। नहीं, वो रात को इधर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ, वो एक ज्वलंत समस्या है। समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये वो आप यदि बोल सके तो एक बार कैमरा दिखाइए भाई साहब, साइड में इधर इतने मतलब जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज़ आएगी के शायद। लोग हैं, चरसी लोग हैं, इधर पूरा लाइन लगा के बैठ के सिगरेट गांजा वगैरह पीते हैं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम सोसाइटी वाले बहुत परेशान हैं। महिला लोगों को निकलना मुश्किल है इधर से। तो आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, अगर इसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो स्वागत है आपका, हम भी आपके साथ हैं। नहीं, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप मुझे एक पत्र दीजिए और मैं आज ही प्रशासन में इस बात की शिकायत करता हूँ कि और वो प्रशासन एक जो भी व्यवस्था होगी उसकी करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये हम खड़े हैं, इधर पिल हाइट है और पिल हाइट के ठीक सामने है। और ये रोड के खड्डे जैसे मैंने दिखाए थे, अगली बार भी आपने देखे होंगे और इस बार भी वैसे के वैसे हैं। ठीक आगे वो जो एक और खड्डा जो बड़ा था वो भी वैसा का वैसा है ना। अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ से हम निकलेंगे कि इंद्रलोक के अंदर अभी काम हुआ नहीं है। तो मैं अपने नेताओं के माध्यम से और आयुक्त साहब से सीधा भी निवेदन करूँगा और मैं कल फिर हमारे नेता और आमदार नरेंद्र मेहता जी के पास जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि सर हमने जो एक प्रण लिया था वो अभी अधूरा है और उस पर काम हुआ नहीं है। हालांकि कुछ मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो काम को रुकवा देते हैं कि पता नहीं, मैं तो उनको नहीं मानता हूँ, मैं अपना साथी मानता हूँ, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ऐसा होता है तो कोई काम पूरा होने में बड़ी उसमें भी बाधाएं आ रही हैं। अभी हम केडी एम्पायर के इधर हैं, केडी एम्पायर के ठीक सामने हालांकि कंक्रीट का रोड बना हुआ है, लेकिन जहाँ कंक्रीट का रोड का एंड होता है वहाँ टूटा फूटा खड्डे आपको मिल जाएंगे। ये खड्डा है और एक उधर भी एक बड़ा सा खड्डा दिख रहा है जो हमने अगली बार भी आपको दिखाया था। ये पूरा अभी हम लोग राम रत्ना प्रथम प्री स्कूल के इधर है, सामने ये सूर्या आर्चिड है। खड्डों का निरीक्षण करते करते हम पहुंच गए हैं अभी इधर सहकार हाइट है, ये आराधना स्वीट्स करके एक शॉप है और ये सर्कल है। यहाँ हमने आपको अगली बार खड्डे दिखाए थे तो वो खड्डे जस के तस है। और ये देखिए ये खड्डा दिखाइए, अगली बार भी हमने देखा था, है ना, ठीक रोड के बीचों बीच। अगली बार मैंने बताया था कि हमारे बोलने पे ये थोड़ा पैच वर्क हुआ था, लेकिन वो जो काम में था वो आधा अधूरा था। ये पैच आगे बढ़ा के यहाँ तक किया जा सकता था लेकिन इसको नहीं किया। सड़क के बीच में बहुत सारे खड्डे हैं, छोटे छोटे और बड़े खड्डे हैं, जिसमें रोड गाड़ी का चलने का मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि खड्डे कितने हैं। ये दिखाइए, ये बीच सर्कल के अंदर बीच सर्कल पे खड्डे हैं, ये देखिए। ये खड्डे शायद ट्रैफिक मैनेज करने की व्यवस्था के हिसाब से रखे गए हैं, बाकी का पैच वर्क हुआ है उधर और ये खड्डे छोड़ दिए गए, है ना। सामने उधर भी खड्डा है एक उधर, ये खड्डे इस सर्कल पर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये हम रामदेव पार्क रोड के पे खड़े हैं और सीधा आगे जाएंगे पार्क, रामदेव पार्क रोड पर या पार्क के एकदम ठीक सामने। यहाँ से हम अभी प्रस्थान करते हैं। ये खड्डे देखे आपने, इसी सर्कल से थोड़े से आगे निकले हैं 5-10 मीटर, तो वहाँ पे खड्डा आप दिख रहा है। अभी हम न्यू लिली के ठीक सामने खड़े हैं, पैच वर्क यहाँ पे हुआ है। धन्यवाद है नगर पालिका का और धन्यवाद आमदार साहब को भी निवेदन किया था हमने, उन्होंने संज्ञान लिया और मेरे सामने तुरंत फ़ोन किया था, तो उनका भी मैं कृतज्ञ हूँ। पर ये सर ये काम जैसा है आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो कहीं न कहीं जो मेहनत हो रही है उसमें हमारी कमी है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, न्यू दिल्ली से आगे की ओर है। मैंने मेरे अगले वीडियो में आपको बताया था कि ये खड्डा जो अभी भी वैसा का वैसा है, जहाँ काम हुआ नहीं है। ये मैं ठीक खड़ा हूँ, रानावत हाइट है और इधर है जो ये वर्धमान कुटीर बिल्डिंग है जो प्रभाग 13 में आती है और 13 और 12 के बीच में मैं खड़ा हूँ, रानावत हाइट के ठीक सामने। तो ये खड्डा वैसा का वैसा है, इस पर कोई काम हुआ नहीं है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं रामदेव पार्क सर्कल की तरफ। मैं अभी खड़ा हूँ राधे राधे चौक, रामदेव पार्क चौक है, ये रास्ता बाला साहब ठाकरे ग्राउंड की तरफ जाता है। और ये बिल्डिंग इधर सामने गार्डन है, रामदेव पार्क गार्डन है
यहाँ पे पैच वर्क का काम हुआ है। अगली बार मैंने आपको दिखाया था, यहाँ गड्ढा था, ये अभी पैच वर्क हुआ है परसों। ये और पैच वर्क हुआ है वहाँ पे, ये पैच वर्क हुआ है। तो यहाँ खड्डे भर गए हैं, लेकिन ठीक कैमरा घुमाएंगे आप, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे पैच किया है। तो ये रोड पे बहुत सारा पैच वर्क का काम हुआ, लेकिन ये देखिए ये छूट गया, ये छूट गया। और यहाँ तो इतना बड़ा खड्डा होने के बाद भी किसी ने ध्यान दिया नहीं, इसको ये किया जा सकता था। ये खड्डा है। ठीक उधर आगे भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे तो खड्डा है। ये खड्डा ये दिख रहा ये खड्डा दिख रहा है ना। तो ये रामदेव पार्क में ये काम आधा अधूरा ही है अभी भी। आगे एक बीचों बीच खड्डा है, उसमें यदि आधा किलो कंक्रीट भी मिला के यदि डाल दिया होता तो ये खड्डा शायद भर जाता और किसी को लगने से बच जाएगा कोई। ये खड्डा बड़ा खतरनाक है, छोटे खड्डे गिरा देते हैं स्कूटर वाले को। ये पैच वर्क किया है, ये पैच वर्क हुआ है, या पैच अच्छा काम किया है नगर पालिका ने, धन्यवाद है। रामदेव पार्क के गार्डन के ठीक सामने है, काफ़ी पैच वर्क हुआ, अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये जो एक पट्टा जो है, ये खड्डा ये छोड़ दिया गया, यहाँ पर यहाँ पैच वर्क हो सकता था, वो छोड़ दिया गया। हालांकि वहाँ गिरने जैसा किसी को कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो शायद वो हिसाब से छोड़ दिया होगा। यहाँ पे पैच वर्क हुआ है, बीचों बीच एक बड़ा खड्डा है, उसमें गिरते हैं स्कूटर वाले, ये सब है। ये पैच वर्क हुआ है, पर इसको इतना छोड़ दिया है। ये काम का पता नहीं कौन से हम सिस्टम से काम करते हैं, काम में मन कितना है वो इस बात से दिखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं रामदेव पार्क भाजी मार्केट के उधर। यहाँ छोटे छोटे काफ़ी खड्डे थे, वो भर दिए हैं। कम से कम काफ़ी राहत हुई। हमने आवाज़ उठाई थी और कहीं उस आवाज़ का परिणाम है, कई हमारे ये इसको पैच कर फिनिश कर सकते थे, लेकिन ये किया नहीं। हम नगर पालिका के चक्कर निकाल के पत्रोच्चार करके निवेदन करके काम चालू कराते हैं, पर हमारे कुछ प्रतिद्वंदी उसमें रोड़ा अटकाते हैं। पर हम कहाँ रुकने वाले हैं। हमने ये ध्येय लिया है, हमने ये प्रण लिया है और हम खड्डा मुक्त करके रहेंगे। और इसमें हमको सभी का सहयोग मिल रहा है, नगर पालिका का भी सहयोग मिल रहा है। आधा अधूरा करती है लेकिन फिर आके करती है, काम कर रही है। हमको आमदार साहब सहयोग कर रहे हैं, तो मैं आज फिर उनसे जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा, उनको हाथ जोड़ूंगा कि सर ये काम हमको करके लेना है। और मुझे लगता है कि वो पूरी एक बार फिर से उन नगर पालिका को बोलेंगे और ये काम होगा। और यदि उसके बाद भी कहीं बचता है तो मैं खुद चल पड़ूंगा सीमेंट पावड़ा और तगारी के साथ। अभी हम लोग खड़े हैं, ये लिबर्टी कॉर्नर है बिल्डिंग, ये 13 नंबर में आती है। ये 12 नंबर का हमारा रामदेव पार्क है और ये रामबाग बिल्डिंग है। और ये रामबाग के ठीक सामने अभी पैच वर्क हुआ है। ये देखिए अभी परसों कराया है, ये ताज़ा ताज़ा दिख रहा है। उसके आगे भी एक पैच वर्क हुआ है, वो आप देखो, थोड़ा और आगे देखिए, कैमरा लंबा करके दिखाइए, आगे दिखाइए। तो ये काम नगर पालिका ने किया है, वो धन्यवाद की पात्र हैं। हमारा निवेदन सुना और हम भी इस बात का लिए उनको धन्यवाद करते हैं। अब आप ये पैच वर्क हुआ है और अगली बार हमने दिखाया भी था कि ये पैच, हमने इसमें क्वालिटी भी चेक की थी कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। पर ये मेन रोड पर करके चले गए। हमने दिखाया था कि ये जो रामदेव पार्क के अंदर के भी जो गड्ढे हैं, ये जो हमारे रामदेव पार्क के भाई लोग रहते हैं यहाँ पे बड़ी समस्या वाला, ये खड्डे बड़े बड़े थे, इसमें सिर्फ मिट्टी डाल के इन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ गिट्टी डाला थोड़ा और छोड़ दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। पर ये पैच वर्क आगे किया है ऐसा, लेकिन आगे उसके अंदर जाएंगे तो ये लोग गए नहीं, नगर पालिका के लोग, वो वैसा का वैसा कोई खड्डा भरा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये कैमरा आपको दिखाएगा, सिर्फ मिट्टी डाला है। और मिट्टी डालने को पता नहीं क्यों इसको कैसे अप्रूव करते हैं, ये मिट्टी डाल के चले गए हैं। सब जगह मिट्टी डाला है,
ये इस पे डामर का कहीं उपयोग हुआ नहीं है। आगे भी जो खड्डे मैंने दिखाए थे वो वैसे के वैसे है। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, समय का अभाव है, नहीं तो मैं एक एक गड्ढा आपको दिखाता, पर यहाँ पे रामदेव पार्क के अंदर काम नहीं हुआ। ये एक पैच वर्क हुआ है, इसके लिए धन्यवाद है। और ये पैच वर्क अच्छा है, लेकिन इसको इस पैच से और इस पैच से जोड़ दिया जाता तो ये मजबूत हो जाता और यहाँ गिरता नहीं। ये देखिए, ये सब पैच वर्क ऐसा का ऐसा है। यहाँ सब पैच वर्क हुआ है, आगे ठीक लंबा तक पैच वर्क हुआ है, वहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन बीच में अभी भी छोटे छोटे खड्डे जो है छोड़ दिए गए। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये यहाँ दिखाइए, ये हमारे बोलने पे पैच वर्क तो हुआ है, इस धन्यवाद के तो पात्र है, लेकिन काम करने की जो शिद्दत होती है, जो नियत होती है, जिसमें परफेक्शन होता है, वो कहीं न कहीं कमी दिखी। और ये और उधर भी देखिए, ये तो समझ से परे है कि इतना बड़ा पैच हुआ और वो गड्ढा बीच में क्यों छोड़ा गया, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को नहीं आएगा। ये पैच है और वो पैच है, ये गड्ढा बीच में छोड़ दिया। आगे कैमरा आप दिखा सकते हैं, पूरा आगे तक पैच वर्क हुआ है, बीच बीच में पैच वर्क हुआ नहीं है, आगे शायद छूट गया है। ये पैच जो होना था आगे, ये नहीं हुआ, ये देख लीजिए आगे, ये बाकी है। आगे अच्छा पैच वर्क हुआ एकदम लास्ट तक। नमस्कार। खड्डों का निरीक्षण करते करते अपने प्रभाग में हम पहुंचे हैं। अभी ये मेरे सामने ठीक 7-11 हॉस्पिटल है और ठीक इधर 7 स्क्वायर स्कूल है, और ये जो कॉर्नर है वो जैन मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो और ये जो सर्कल है, इसके बीचों बीच खड्डे मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको कैमरा यहाँ की, हालांकि बहुत कुछ था वो पैच वर्क हुआ है, लेकिन ये खड्डे छूट गए। ये देखिए, ये एक खड्डा है जिसमें स्कूटर वाला गिर सकता है। ये एक बीच में पैच वर्क हुआ है, लेकिन एक सुंदरता के लिए एक काला तिल बीच में ऐसा छोड़ दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये और ठीक इधर भी ये खड्डा है। हालांकि हमारे बोलने के बाद इधर जो खड्डे थे वो खड्डे भरे हैं। खड्डे आगे आरसीसी रोड है, ये रोड अच्छा रोड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक उसको लगकर ये भी एक बड़ा खड्डा जो दिख रहा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जबकि ये सर्कल है, यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, तो ये मेरे हिसाब से ये खड्डे भरने सबसे ज़रूरी है। ये छोटे छोटे खड्डे जो लेकिन गहरे हैं, जिसके अंदर स्कूटर वाला गिर सकता है। अब हम आगे चलेंगे मेड़तिया नगर की तरफ। हमने आपको दिखाया था कि मेड़तिया नगर के अंदर घुसते ही जो बड़े खड्डे थे वो अभी हुए हैं काम कि नहीं हुए हैं। आप अगले कदम पे इस चीज़ को देखें। जी, अभी हम पहुंच गए हैं खड्डों का निरीक्षण करते करते मेड़तिया नगर। आप देख सकते हैं मेड़तिया नगर का ये गेट है, और इस गेट पर हमने आपको अगली बार भी दिखाया था कि खड्डे हैं, और वो खड्डे अभी भी जस के तस है, उसमें कोई यहाँ आया नहीं। ये खड्डे और ये बड़ा सा एक ढक्कन जो अंदर गर्त में गया हुआ है, इसकी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक खड्डा है जब तक इसको ऊपर नहीं लाया जाता। ये अंदर की तरफ देखेंगे, ये ड्रेनेज का ढक्कन है और उसके आजू बाजू में खड्डे बन गए हैं। ये पैच वर्क इतना हुआ है, लेकिन ये ऊंचा होने से बाकी वाली चीज़ें, बाकी जो रोड टूटी हुई थी वो और खड्डे दिख रहे हैं। ये खड्डे दिख रहे हैं अंदर। ये मेड़तिया नगर बड़ा प्यारा नगर है, यहाँ की एकदम कॉम्प्लेक्स, बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है, शांत वातावरण है, लेकिन उसके गेट के ऊपर की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। अंदर पैच वर्क हुआ है, ये पैच वर्क हमारे निवेदन करने के बाद ही हुआ है, तो ये नगर पालिका धन्यवाद की पात्र है। और पर अंदर जो खड्डे हैं वो जस के तस अभी कुछ उस पर कोई कार्रवाई
हुई नहीं है, ऐसा का ऐसा ही है। मैं आपको एक एक खड्डा दिखा देता हूँ, क्योंकि यदि कोई अंदर नगर पालिका वाला अंदर आया ही नहीं तो काम होगा कैसे। ये देखिए, ये ढक्कन है, ऐसा ही इसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं है। ये एक बड़ा सा खड्डा जो अगली बार हमने दिखाया था वो वैसा का वैसा इधर पड़ा है। ये देखिए, तो नगर पालिका के लोग, कोई कॉन्ट्रैक्टर मेड़तिया नगर में आया नहीं है। मैं अंदर की खड्डे दिखाने की आपको चेष्टा क्या करूं। मैं अभी गेट तक पहुंच चुका हूं, आप वहां एक कैमरा करके दिखाइए। आज रविवार है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मुझे दूसरे बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहा हूं, तो मुझे उधर भी समय देना है। पर मैं चाहता कि मेड़तिया नगर के सब खड्डे में आपको दिखाऊं, पर ये देखिए, ये पैचवर्क है, इसको फिनिश हो सकता था। आगे कैमरा घुमाइए और वो एक लंबा सा बड़ा खड्डा दिखा दीजिए। यहाँ एक खड्डा जो सीमेंट से भरा गया, पर वो उसको भी यदि इधर कुछ पैचवर्क का काम हुआ था, लेकिन ये छोड़ दिया गया ऐसा। तो अंदर पैचवर्क हुआ है, यहाँ टूटा था, ये पैचवर्क इधर का हुआ है। तो काम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर नहीं आए हैं, पैचवर्क अंदर भी किया है, लेकिन आधा अधूरा काम है। कुछ खड्डे छोड़ दिए, कुछ भर दिए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं गोल्डन नेस्ट फेज 3 में। इधर साईं बाबा मंदिर के ठीक सामने दोनों पेज के बीच में जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा वैसा का वैसा है। ये आगे का ये पैचवर्क हुआ है, और ये देखिए, ये वैसा का वैसा गड्ढा है। और साइड से जो टूटा हुआ वहाँ देख रहे हैं सामने, वो भी वैसा का वैसा है, कुछ उसमें सुधार है नहीं, कोई काम हुआ नहीं। अब हम आगे जाके आएंगे। 2-4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, और मुझसे बोला गया था कि आप ये करा लो, 2 ब्रेकर बना लो। तो ब्रेकर बना था, और आज उस ब्रेकर को थोड़ा व्यवस्थित करके बड़ा कर दिया गया है, तो नगर पालिका का धन्यवाद है। ये ब्रेकर था, छोटा था, फिर अभी इसको फिनिश किया है, लेकिन ये अच्छा काम हो गया। तो एकदम पहले वो टकराने वाला काम नहीं, और गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाएगी, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और ये व्यवस्थित होगा। ये अच्छा काम है। आगे भी एक पैच वर्क हुआ है, ये आप दिखा सकते हैं, आगे एक पैच वर्क हुआ है, लेकिन ये पैच इधर से इधर तक अधूरा है। ये पूरा लाइन तो पैच मतलब टूटी है, इसको किया नहीं है। यहाँ गंदगी होती है और पोल्यूशन बढ़ता है, और पोल्यूशन की समस्या तो इन दिनों सर्दियों में बहुत बढ़ रही है, बहुत सारी शिकायतें आ ही रही हैं। ये देखिए, ये पैच वर्क हुआ है, अच्छा वर्क है। ये यहाँ इतना तक किया है। यहीं पे भी आप जिधर खड़े हैं, हम उधर ही एक्सीडेंट हुआ था। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो ये रोड यहाँ से सीधा राम मंदिर की तरफ जाता है, और मैं आपको राम मंदिर की तरफ लेके जाता हूँ। ये खड्डा गोल्डन नेस्ट के बीचों बीच है। फेज 3 में हूँ मैं, और फेज 3 इधर मेरे सामने फेज 2 है। ये रामदेव भगवान राम मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ है, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, और पैच वर्क जो हमने किया था उसके ऊपर कुछ फिर से वापस ऐसे ही मिट्टी डाल के वो लोग चले गए, जबकि हमने इसके नीचे तो सीमेंट का काम हुआ है। आप देखेंगे तो ये देखो, ये नीचे देखो, सीमेंट के किया हुआ हमने किया था। पता नहीं इसके ऊपर मिट्टी डाल के कौन सा बिल बनाने की कोशिश में है नगर पालिका। वहाँ देखिए, एक कॉर्नर पे दिखाइए, वहाँ गंदगी होती है, वो खड्डा ऐसा कि ऐसा पड़ा है, और ये पूरा मिट्टी डाला हुआ है। देखो आगे दिखाइए, मैंने सीमेंट भर दिया था, यहाँ खड्डा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऊपर मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डाल के डामर डालते तो समझ में आता, लेकिन उन्होंने ढक दिया कि ये प्रमाण सीमेंट के खड्डे नहीं दिखे। ये इधर अभी इधर भी देख रहे हो? हाँ, नहीं वो ठीक है, वो तो खड्डा तो नहीं है, पैच ऊंचा किया तो ये हो गया। ये टूटा है यहाँ, ये सब देख लीजिए। यहाँ ये गोल्डन नेस्ट फेज 2 के ठीक सामने खड़ा हूँ। गोल्डन नेस्ट फेज 2 में, फेज 3 और फेज 2 के गेट पे ये देखो, यहाँ पे भी डाला गया था, पर मिट्टी डाला है, लेकिन डामर अभी डाला नहीं है। ये आगे का भी ऐसा ही स्टोरी है। फेज 2 के गेट के अंदर भी ये चीज़ है। ये देखो, यहाँ ये करके गए, ये देखिए, यहाँ पे डामर डाला नहीं है, ऐसा ही पड़ा है। और ये ठीक मंदिर के सामने ये जो गटर का काम मैंने करा के लिया था, लेकिन मैंने भी कई बार नगर पालिका को निवेदन किया कि
ये जो आधा अधूरा काम है, इतना ये जो पैच वर्क है ये कर दे तो मंदिर के सामने गंदगी होती है, लेकिन उसकी सुनवाई हुई नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब नगर पालिका शायद जागे और ये काम करे, और अंदर भी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी दिखा सकते हैं। मैं फेज़ 2 के कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ। हमारे मैं परसों ही गया था आमदार साहब से मिलने, तो नरेंद्र मेहता जी ने मेरे सामने फ़ोन किया था कि जहाँ जहाँ ये हरी जी बोल रहे हैं वहाँ गड्ढे हैं वो भर दो, तो वो काम चालू हुआ है। मुझे लगता है कि आगे राम राम जी, राम राम, ये पैच वर्क फिनिश होगा और ये जो फेज़ 2 है एक उसकी सुंदरता और बढ़ेगी, ये गंदगी दूर होगी। अब हम बाहर निकलते हैं, पहुंचेंगे। ये राम मंदिर है, ये राम मंदिर दिखाइए। यहाँ सैकड़ों भक्तगण आते हैं, तो यहाँ गंदगी की थोड़ी अच्छी बात नहीं। और अभी हम निकलेंगे हम अभी निकलेंगे, पहुँचेंगे क्यूंसबरी स्कूल के इधर, जहाँ खड्डे थे वहाँ पैच वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है ये दिखाइए। ये सब पैच है लेकिन अधूरा है। ये क्यूंसबरी स्कूल है और सामने एनजी स्टेलिंग है, ये पैच वर्क हुआ है। आमदार साहब को निवेदन से ये काम हुआ है, तो कहीं न कहीं धन्यवाद के पात्र वो भी है, और मैं भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और ये उनको बोला। नहीं तो किसी मेरे प्रतिद्वंदियों ने मेरा काम तो आधे में रुकवा दिया था। रोड़ा बनने का काम पूरा चालू था, लेकिन उन्होंने इस काम को पुण्य का काम किया है। सिर्फ मिट्टी डाल के पानी डाल दिया है, इसमें डामर डाला नहीं है। नगर पालिका को इसके लिए भी धन्यवाद है कि उन्होंने डामर को बचा लिया। ये देखिए, ये आगे देखिए, सब मिट्टी डाल के छोड़ दिया है, गड्ढों में मिट्टी डाल दी है और छोड़ दिया है। मैं निवेदन करूंगा आज फिर आमदार साहब से कि साहब आप एक बार फिर बोलिए, उन्हें थोड़ी लताड़ लगाइए ताकि ये काम फिर से ढंग से हो। ये देखिए, ये हाँ ये है, और इतना पैच वर्क होने के बाद ये खड्डा तो बीच में ऐसा ही छोड़ दिया गया। ये खड्डा दिखाइए पीछे, ये खड्डा यहाँ पे मिट्टी डाल के पानी डाल दिया ऊपर। अभी हम गोल्डन नेस्ट के गेट पर खड़े हैं, और जैसे अंदर घुसते हैं तो ये रोड की ये हालत है, यहाँ पूरा टूटा फूटा है। तो ये यहाँ पे तो मिट्टी भी नहीं डाली है, शायद उनका ध्यान इस तरफ गया नहीं है। ये सब वीडियो बनाकर हम देने वाले हैं आयुक्त को, और मैं ये वीडियो बनाकर इस बार हमारे आमदार साहब को भी दूंगा कि साहब काम तो हुआ है लेकिन आधा अधूरा हुआ है, तो एक बार आप फिर से बोलिए ताकि काम पूर्ण हो और हमारा जो प्रभाग है खड्डा मुक्त प्रभाग हो। ये बड़ा है बाला साहब ठाकरे ग्राउंड के ठीक सामने। अभी हम खड्डों का निरीक्षण करते करते पहुँचे हैं, बाला साहब ठाकरे ग्राउंड है इधर। ये सामने मानस हॉस्पिटल है, जो पहले ऑरेंज हॉस्पिटल था। ये ओशियन हाउस है, और यहाँ पे खड्डे दिखाया था, और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ तो आमदार, खासदार और सब बड़े बड़े लोग यहाँ तक आते हैं, पर ये खड्डा नहीं दिखा। पर मेरे बताने पे आज दिखा, और नगर पालिका धन्यवाद के पात्र है। इस चैनल में जो लोग बीच में रहे उन सबका धन्यवाद के पात्र है। यहाँ पे भी खड्डा भरा है, और वो वहाँ बड़ा पैच वर्क था, वो पैच वर्क किया है। लेकिन पैच वर्क तो हुआ, पर वो नगर पालिका जिस नीति और नियत से काम करती है, ये यहाँ सीधा दिखता है, हर किसी को भी समझ में आता है। इतना सब किया तो ये किसके लिए इतना छोड़ दिया, ये एक विचारणीय विषय है, इस पर जनता विचार करती रहे। अभी हूँ इंद्रलोक में, मेरे ठीक सामने शुभचिंतक हाइट है, ये अन्नपूर्णा हाइट है, ये भावपदम बिल्डिंग है, ये जॉकी करके दुकान है, और मैंने अगले वीडियो की शुरुआत भी यहीं से की थी। ये एक खड्डा जो आपको ये कहानी बताएगा कि इंद्रलोक के अंदर नगर पालिका ने कोई काम किया नहीं है। मैं इस बार फिर रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, और यदि नहीं हुआ तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं आपका काम करा के दूंगा। नहीं होगा तो मैं स्वयं लग के कर दूंगा। मैं फावड़ा लूँगा, सीमेंट लूँगा, कंक्रीट लूँगा और एक तगारी ले लूँगा। ये काम करके इसको फिनिश करने का काम मेरा है। अब ये मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग रोड़ा डाल रहे हैं,
काम होने में नगर पालिका को जो आते हैं उनको रोकते हैं, लेकिन मुझे मेरे नेता पे भरोसा है, वो सहयोग करेंगे। और मुझे आयुक्त से भी सीधी बात हो रही, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं इस विषय में लगा हूँ, कर दूंगा। और फिर कहीं बचा तो मैं स्वयं कर लूँगा, ये मेरा वादा रहा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।